हेलो फ्रेंड्स, आइडियल इंट्रोडक्शन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कि नियामक ज्यामिति, है ना। ये एक्सरसाइज 7.1 NCERT से हम पढ़ेंगे आज, है ना। चलिए देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन है कि इसके जो संस्थापक थे वो थे 1637 ईस्वी में राणे दे कार्तिकेय ने सर्वप्रथम ज्यामिति और बीज गणित में संबंध स्थापित किए। इस प्रकार एक नए ज्यामिति का आरंभ हुआ जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं या नियामक ज्यामिति कहते हैं। परिभाषा, अगर इसका डिफिनेशन आप देखो तो गणित की वह शाखा जिसे ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है ना, नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन है। इसके आगे हम अब इसके आगे काम करते हैं। ये बनेगा कैसे, आप देख लो एक बार अच्छे से, उसके बाद हम इसको आगे करते हैं। चलो, इस तरह से आप बना सकते हैं, है ना। ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया y डैश, ये आपका हो गया x डैश, ये आपका हो गया x। आप इसको x अक्ष भी लिख सकते हैं, y अक्ष भी लिख सकते हैं, या y एक्सिस लिख सकते हैं इंग्लिश में, या आप इसको x अक्ष भी लिख सकते हैं या x एक्सिस भी लिख सकते हैं, है ना। इसको आप इसको आप ये ज़ीरो यानी कि होता है, या तो आप ऑरिजिन बोल सकते हैं इसको, या आप इसको मूल बिंदु बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। इसके आगे हम आपको ये आपका होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये आपका हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। यह आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश। यह आपका हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। यह आपका इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। यह आपका हो गया। एक और इसमें एक बनता है, वो आपका है ये आपका तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम बोलते हैं प्लस प्लस। ये आपका हो जाता है प्लस माइनस, ये आपका होता है माइनस माइनस, ये आपका होता है माइनस प्लस। आप इस तरह से इसमें साइन आप काम कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको बोर्ड में इस तरह से देता है, जैसे कि दिए गए नियामक ज्यामिति किस चतुर्थांश में है, आपको दे देगा और कह देगा कि ये बताइए कि -6 4 किस चतुर्थांश में है, या 4 2, या है ना, या -6 -5, या 4 और -8। तो ये आपका हो गया, ये माइनस प्लस यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये होगा, चतुर्थ यानी चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ये आपका प्लस प्लस है यानी कि ये दोनों प्लस में है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। ये माइनस माइनस है तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। 1 नंबर का 100% ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा, 100% रहेगा। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे काम करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला,
फॉर्मूला, हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। फॉर्मूला होता है कि दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसी पर बनेगा, इसी फॉर्मूला पर सारा क्या होगा बनेगा। बेटा चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, ये आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, कोऑर्डिनेट, कौन सा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि बिंदुओं A23 और 41, बिंदुओं 23 एवं 41 किस चतुर्थ 41 के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए देखिए, के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 2, 3, 4, 5 के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना। तो देखिए, एक को मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, कोई दिक्कत। ए हम मान लिया है कि ए कितना है 4, ए है 2, 3, ए क्या है 2, 3, बी कितना है 4 और 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x1 बराबर, ये x1 होगा, ये x2 होगा ना, एक इसका तो एक इसका है ना, x1 कितना हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा 4, है ना। y1 क्या हो जाएगा 3, तो y2 क्या हो जाएगा 1। फार्मूला वही लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर, या ए बी बराबर भी लगा सकते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 मतलब क्या चीज़ 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर और प्लस क्या चीज़ 2 का स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर क्या बचेगा 4 प्लस 4, यानी कि ए बी बराबर क्या बचेगा 8। आप लिख सकते हैं ए बी बराबर अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। आप लिख सकते हैं ए बी बराबर 2 रूट 2, क्या चीज़ यूनिट या मात्रक या इकाई, यूनिट, मात्रक या इकाई, कुछ भी आप 3 में से एक भी लिख सकते हैं ना। इस तरह से ये बनेगा सारा, ठीक है। क्वेश्चन चेंज कर रहा है, यहाँ पर क्या कर दे रहा है -5 7, ये यहाँ पर -5 7, ये -5 7 एवं -1 3, -1 3 के बीच की दूरी याद करें। उतारिए जल्दी, फास्ट। जी चलिए इसको देखते हैं, काम वही होगा।
है ना। क्या होगा, यहाँ ए बी लिखेंगे, ए और बी। ए कितना है मेरा -5 7, बी कितना है -1 3। फार्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा, ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर x1 कितना है मेरा, लिख दिया, पूरा पूरा लिख देता है। रुको, यहाँ x1 बराबर क्या हो जाएगा -5, x2 बराबर क्या हो जाएगा -1, y1 बराबर क्या होगा 7, y2 बराबर क्या होगा 3। फार्मूला लगाते हैं, ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर √-5 आप +7 का, सॉरी +1 का, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y, डायरेक्ट कर देते हैं, रुको यहाँ पे लिख देते हैं, ये -5, ये माइनस पहले से है ना, और -1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1, मतलब क्या चीज़, y1 कितना है 7 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 यानी कि 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर ये 4 का स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 4 का स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी कि 16 दूना 32। आप तोड़ सकते हैं और उसको आप, हेलो, आप उसको और तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर √ है ना, क्या 4 चौके 16, 16 दूना 32, यानी क्या हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2, है ना। 4 चौके 16, 16 दूना 32, या आप लिख सकते हैं मात्रक या इकाई, उतारिए। दिख रहा है जी पूरा, चलिए यहाँ पर और चेंज कर रहे हैं भाई, इसको कर रहे हैं a.b, इसको कर रहे हैं -a और -b, कोई दिक्कत, चलिए मिटाते हैं, इस वाले मिटाते हैं, है ना। चलिए देखिए, यहाँ हम ए और बी फिर मान रहे हैं ना, ए कितना है मेरा, ए है मेरा a.b और बी है मेरा -a -b। फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 बराबर क्या हो जाएगा a, x2 बराबर क्या हो जाएगा -a, है ना, y1 बराबर क्या हो जाएगा b, y2 बराबर क्या होगा -b, है ना। फार्मूला लगाते हैं कौन वाला, ए बी बराबर √x1 - x2 का प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना। x1 का मतलब क्या चीज़, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लिख दे, चलो लिख देते हैं ब्रैकेट बंद करके, -a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस b यानी कि b और माइनस b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए बी बराबर ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि a + a का होल स्क्वायर प्लस b + b का होल स्क्वायर,
यानी कि ए बी बराबर ए 2a का स्क्वायर प्लस बी 2b का स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर बच जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए बी बराबर हम 4 कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए बी बराबर कॉमन ले लिया। कोई दिक्कत है? उतारो जल्दी से, नीचे का फिर दिखेगा नहीं अच्छा से। तोड़ दे, और लाओ तोड़ देते हैं इसको। कहते हैं इसको 2 दूना 4 और क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है? यहाँ पर से यहाँ पर आ गया, ये क्या हो जाएगा? 2 बाहर हो जाएगा, है ना? 2 क्या हो जाएगा? बाहर। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि यूनिट या मात्रक या इकाई, कुछ भी। चलिए, हो गया। अगला लिखिए। cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, है ना, के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। यहाँ तक दिख रहा है? घुमाना नहीं है। ठीक है, दिक्कत है के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए, हो गया। इस साइड वाले को मिटाते हैं, ठीक है? यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ वही काम करते हैं। ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ए कितना है? कॉस थीटा और इंटू क्या चीज़? माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? ये आपका क्या है? साइन थीटा डॉट क्या चीज़? कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और x2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। y1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा और y2 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब तो फॉर्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं। x1 क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस y1 माइनस y2। y1 कितना है मेरा? माइनस, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं साइन थीटा और माइनस माइनस क्या कर देते हैं? प्लस। ये आपको क्या कहाँ सीखना है? 7वां और 8वां में सीखना है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना? ये तो बच्चा को पता है, इसमें बताने का ज़रूरत नहीं है ना? तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे काम करनी, यहाँ पे काम कर देते हैं, ठीक है? प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या चीज़? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे करते हैं, प्लस 2 साइन थीटा
और इंटू क्या चीज़, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए ये देखिए, ये पूरा माइनस में, ये पूरा क्या चीज़ प्लस में, इससे ये कट गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका बच गया ए बी बराबर बच गया आपका कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस क्या चीज़, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस क्या चीज़, कॉस थीटा का स्क्वायर। यानी कि ए बी बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। यानी कि ए बी बराबर आपका बच जाएगा 1 1 2 क्या चीज़, यूनिट या मात्रक। उतारिए। होमवर्क में दे देते हैं ना, होमवर्क में उतार लेगा, होमवर्क बना लोगे ना, दे देते हैं होमवर्क में, होमवर्क में लिख लो। ये आपका क्या है HW होमवर्क। अब हम दूसरा चीज़ पढ़ेंगे इसके बाद। अब ये होमवर्क आपका है 0 0 और 36 और 15, इसको बनाना है, बना के लाना, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब हम मूल बिंदु पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मूल बिंदु। एक और रख लिए, वही बना के लाएगा 4 6 3 4। यही इसी का है ना क्वेश्चन है कि बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बिंदु कौन कौन है, बिंदु ए है आपका 4 6, बी है आपका 3 4। चलिए ये आपका दोनों होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको घर पे बनाना है। ये होमवर्क हम आपको दे दिया। 4 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, 2 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दिए। अब हम पढ़ेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु होता क्या, चलिए देखते हैं मूल बिंदु। इस साइड वाले को मिटा रहे हैं ना। राइटिंग तुमको कब सीखना है, कि अब स्कूल में जब तुम पढ़ते थे है ना, उस टाइम में राइटिंग सिखाया जाता है। इस टाइम में राइटिंग नहीं, इस टाइम में राइटिंग सर का नहीं देखना। सर का क्या देखना है, टैलेंट देखना है कि सर कितना पढ़ेगा और सर कितना पढ़ा रहे हैं हमको कितने अच्छे से, ये देखना है। आप NCERT का बुक निकाल सकते हो जाकर के घर पे, है ना। NCERT आपके पास KC सिन्हा का बुक भी है, KC सिन्हा का भी बुक है। तो आप एक्सरसाइज ये 7.1 निकाल सकते हो, और KC सिन्हा का आप निकाल सकते हो। इसका भी लगता है 7.1 ही लगता है, कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, देख लेते हैं। चैप्टर तो 7th ही है, बट पॉइंट कितना है देख लेके बता देता हूँ मैं। इसका आप दोनों बना सकते हो ना, एक एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आप दोनों जाके देख लो, है ना। किसी से ना का एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 ये दोनों आपसे बनेगा, और इसी फार्मूला पे बनेगा। एक फार्मूला और बता रहे हैं हम, मूल बिंदु वही बता दे रहे हैं, उस पर भी बनेगा। मूल बिंदु का भी क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, और कभी कभी सब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है 2 नंबर में। आप निकाल सकते हो NCERT का क्या चीज़, एक्सरसाइज 7.1 और KC सिन्हा का
चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु, चलिए मूल बिंदु को देखिए ध्यान से। मूल बिंदु होता क्या है? किसी और मूल बिंदु जो है वो कहीं से भी स्टार्ट कर होता है ना। ये क्या है? मूल बिंदु, इसी को मूल बिंदु कहा गया है ना। ये कोऑर्डिनेट का क्या है? एक्सिस का मूल बिंदु है ना। मूल बिंदु या ऑरिजिन, इसी पर फॉर्मूला बनेगा ना। तो हम एक मान लेते हैं, ये हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, और इसको हम लिखते हैं ये 0 0। मूल बिंदु मेरा क्या है? 0 0, और इसको हम मानते हैं एक्स और वाई, है ना। मूल बिंदु निकालने का सूत्र बता रहे हैं। मूल बिंदु निकाला कैसे जाता है वो हम बता रहे हैं। तो मूल बिंदु निकालने का सूत्र ये है, मूल बिंदु, है ना। मूल बिंदु निकालने के बारे में, मूल बिंदु कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ए बी बराबर क्या लगाएंगे? 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी कि ए बी बराबर आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ए बी बराबर आपका बच गया, वही आपका क्या हो गया? मूल बिंदु। यानी कि मूल बिंदु बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी पे क्वेश्चन बनेगा। यही आपका क्या हो गया? मूल बिंदु। यही फॉर्मूला है मूल बिंदु। दो फार्मूला आपका हो गया, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड आपका हो गया। मूल बिंदु 200 क्वेश्चन बता के छुट्टी दे रहे हैं। हेलो, हाँ 5-10 मिनट हुआ, थोड़ा सा मूल बिंदु पढ़ा रहे हैं लोगों को। मैं फ़ोन यूज़ करवा रहा, ठीक है। चलो आगे देखा जाए मूल बिंदु के बारे में। ये आपका होमवर्क है या क्वेश्चन, है ना। इसको मिटा रहे हम। क्वेश्चन है उतारा है। चलिए मूल बिंदु देखते हैं। बिंदु 12 और 5, 12 और 5 की मूल बिंदु ज्ञात करें। का मूल बिंदु ज्ञात करें, और क्या कहेगा? मूल बिंदु ज्ञात करें ना। क्वेश्चन है कि बिंदु क्वेश्चन है कि बिंदु बिंदु 12 5 की बीच 12 5 के बीच की दूरी याद करें, के मूल बिंदु याद करें। 12 5 की मूल बिंदु याद करें। देखो बिंदु मूल बिंदु से दूरी याद करें। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। चलिए बिंदु 12 5 यानी 12 और 5 के बीच की मूल बिंदु ज्ञात करें, है ना। अरे इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? चलो देखते हैं। देखिए यहाँ मूल बिंदु दे दिया है। मूल बिंदु क्या दिया है?
लिखेंगे सॉल्यूशन। अब लिखेंगे मूल बिंदु बराबर कितना दिया है 12 और 5, यानी कि x बराबर कितना 12 और y बराबर कितना 5। फॉर्मूला वही होता है, क्या हो जाएगा मूल बिंदु बराबर √x² प्लस y², यानी क्या चीज़ 12 का स्क्वायर और प्लस क्या चीज़ 5 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से यहाँ आ जा रहे, ठीक है 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ा कितना हो जाएगा 169 है ना, 169 दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 169 है ना, यानी कितने का आ जाएगा ये 13 आ जाएगा, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितना है 13 मात्रक। तो इसका क्वेश्चन लिख लो, इसको मूल बिंदु डाल लो, मूल बिंदु एक और बता देता है ये मूल बिंदु को दो एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, तो होमवर्क दे रहे हैं बस करी, इसको मिटा रहे हम। समझ में आया ना जी? इस वीडियो को ना अभी एडिट करके हाँ अभी चढ़ाना शाम में, या तुम 7 बजे आएगा शाम में, कॉपी भी दे देंगे कुछ भी है, मगरिब के बाद आ जाएगा, तब तक चार्ज भी कर देता है ना। जल्दी करो मूल बिंदु समझ में आया? चलो यहाँ पे बताते हैं अगला, एक तो मूल बिंदु में एक और मूल बिंदु बताता है। ये है आपका -5 और -5, -5 और -5 और 5, क्या है -5 और 5। चलिए देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा मूल बिंदु है ना, लिख दो दिया है, लिख सकते हो दिया है, क्या दिया है कि मूल बिंदु बराबर -5 और 5। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में देगा तो आपको डायरेक्ट करना है, सब्जेक्टिव में देगा तो इतना लिखना पड़ेगा आपको ना। क्या हो जाएगा फार्मूला क्या होता है मूल बिंदु बराबर √x² प्लस y², यानी क्या चीज़ -5 का स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 5 का स्क्वायर, यानी 5 पचे 25, -25 नहीं खत्म हो गया, -25 प्लस 25 कितना बचेगा 50। लिख सकते हैं इसको 5 दूने 10, 10 पचे 50, यानी क्या जाएगा 5 बार अंदर क्या बचेगा 2, क्या चीज़ यूनिट या मात्रक या इकाई, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, लिख दे रहे हैं, होमवर्क बना के लाना है आपको ना। ये होमवर्क आपका हो गया 5 और 8, और एक होमवर्क और दे रहे हैं, ये बिंदु √2 और √4
की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। चलो कर लो जल्दी। -5.5, 5 5 है दोनों।